तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की कुछ हिस्ट्री के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री में हुई, पास्ट में हुई, मोबाइल फ़ोन की दुनिया में जो एक क्रांति थी, बड़ी बड़ी इवेंट थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। शायद आप इनके बारे में भूल गए हों, तो मैंने सोचा मैं आपको याद दिला दूं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन देखने को मिला था 1973 में, लेकिन इसका जो सही में जो नेटवर्क वगैरह बना था तो वो एनटीटी द्वारा बना था जापान में 1979 में। उसके बाद 1983 में कमर्शियल फ़ोन्स देखने को मिले। फर्स्ट कमर्शियल फ़ोन आए गए, लोगों ने खरीदा और देखा ये जो फ़ोन हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन पर काम किया करते थे, एनालॉग सिग्नल सेंड करना, रिसीव करना। उस वक्त जीएसएम नहीं आया था, तो ये जो डिवाइस होता था वो इतना छोटा नहीं हुआ करता था, ये 2 किलो का हुआ करता था। जी हाँ, इतना बड़ा फ़ोन हुआ करता था। उसका जो वेट होता था वो 2 किलो हुआ करता था। उसके बाद दौर आ गया 2G का। 1991 में पहली बार जीएसएम टेक्नोलॉजी देखी गई और जो पहली फर्स्ट जो कह सकते हैं आप कमर्शियल कॉल की गई थी वो फिनलैंड में की गई थी। और जो ये जीएसएम टेक्नोलॉजी सबसे पहले फिनलैंड में ही देखी गई थी। मैंने अपनी एक फैक्ट की वीडियो में भी बताया था कि पहली जीएसएम कमर्शियल कॉल किसने की थी, वो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने की थी जो वहाँ पर थे उस वक्त पे, हैरी होल्केरी। मैंने इसके पर फैक्ट में भी बताया था। तो ये दौर आ चुका था 2G कम्युनिकेशन का, लेकिन इंडिया में 2G कम्युनिकेशन इतनी जल्दी नहीं आया था। 1991 में देखने को जीएसएम और ये 2G तो मिल गया था, लेकिन इंडिया में ये काफ़ी लेट आया था। और ये दौर था 2G का, मतलब इंटरनेट का। जी हाँ, अब इंट्रोड्यूस कराई गई चीज़ें जैसे एज, धीरे धीरे एज, जीपीआरएस। पहले जीपीआरएस आया था। जो पुराने इंटरनेट के फ़ोन्स हुआ करते थे आपने देखा होगा, वहाँ पर ऊपर जी लिखा रहता था। जब इंटरनेट आता था तो जी आता था, और जब हम सर्फ कर रहे होते तो जी के ऊपर ऐसे कवर हो जाता था वो, जो पहले हम फ़ोन इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद एज आया जिसको 2.5G भी कहा गया, लेकिन वो 2.5G नहीं था, लेकिन उसको कहते हैं 2.5G एज, क्योंकि वो 2G से जो नॉर्मल आपका जीपीआरएस है उससे थोड़ा सा फास्ट था। तो उसका इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था जितना अभी आप देखते हैं जियो की स्पीड, लेकिन फिर भी उस ज़माने में वो चीज़ बहुत फास्ट हुआ करती थी, मानी जाती थी। तो उसी में फिर सर्फिंग वगैरह, मोबाइल इंटरनेट वगैरह सब इंट्रोड्यूस कराया गया। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन आए डायरेक्ट, वो एनालॉग मोबाइल फ़ोन्स नहीं आए थे। जी नहीं, हमने तो वो एनालॉग मोबाइल फ़ोन्स का एरा ही स्किप कर दिया। हमने जो डायरेक्ट फ़ोन देखे थे वो जीएसएम वाले देखे थे, जिसमें एसएमएस वगैरह भेज सकते हैं। वो एनालॉग वाला एरा हमने स्किप ही कर दिया। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर मोबाइल फ़ोन बने ही बने थे, वहाँ पर कुछ लोगों ने, क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं होता था, इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था मोबाइल फ़ोन, ये एक लग्जरी माना जाता था। मोबाइल फ़ोन होना बहुत बड़ी बात थी। इवन इंडिया में घर का टेलीफोन होना भी, खुद का घर का टेलीफोन होना भी बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती थी। तो मोबाइल फ़ोन तो आप जान सकते हैं किसी हीरे से कम नहीं था। इंडिया में डायरेक्ट जीएसएम ही आया था, उससे पहली टेक्नोलॉजी इंडिया में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती थी। मोबाइल फ़ोन्स के पुराने दौर की बात हो और नोकिया की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस कंपनी ने, नोकिया ने, पूरा इतिहास रचा है मोबाइल फ़ोन की दुनिया में। वैसे तो ये मोबाइल फ़ोन्स के साथ पहले से डील कर रही थी, लेकिन इसने इस बिजनेस को, मोबाइल फ़ोन के बिजनेस को 1992 में सीरियसली लेना शुरू किया, जब इसने 3300 और 5110 जैसे मॉडल फ़ोन के निकाले। जब जीएसएम एरा आया था तो नोकिया अपने शुमार पर, आप जो कहते हैं उर्दू में एक अल्फाज है कि वो शुमार पर था अपने, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन्स हुआ करते थे। लेकिन हर किसी चीज़ का अंत होता है, जो शुरू होती है वो ख़त्म भी ज़रूर होती है। और 2014 में जो नोकिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो जो डिवाइसेस हैं नोकिया के, वो 2014 के बाद माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांडिंग के साथ आने लगे। उसने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चला। वो जो वक्त था वो नोकिया थोड़ा फीका पड़ने लगा था। जब स्मार्टफोन आने लगे थे, उस रेस में नोकिया बराबरी नहीं कर पाया। हाँ, जब तक मल्टीमीडिया कैमरा फ़ोन्स आए थे उसमें तो वो टॉप था। मेरे को याद है जब N72 निकला था, 6600, नोकिया 6600 बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। N72 तो मतलब ये ऐसे फ़ोन्स हुआ करते थे, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, ये मेरे को हाथ में पकड़ना भी ड्रीम हुआ करता था। नोकिया 6600, नोकिया N72, N सीरीज़। लेकिन मैं बता दूं, अब वक्त बदल चुका है। ये फ़ोन्स अब नए भी 1200-1500 में मिल जाते हैं। अब इनकी कोई कीमत नहीं रह गई। कभी ये बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करते थे, आजकल कोई नहीं पूछता इनको। तो वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, और यही नोकिया के साथ हुआ। हालांकि नोकिया कंपनी ने अभी हार नहीं मानी, और अभी आप देख रहे हैं नोकिया की ब्रांडिंग के साथ ही नोकिया के फ़ोन्स आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो भी उनका टाई अप था या जो भी टेक ओवर किया था वो अब नहीं है। तो अभी नोकिया के फ़ोन्स आपको स्मार्टफोन भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट में वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितना शाओमी वगैरह फ़ोन्स कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन की रेस में नोकिया थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन चाहे तो आगे बढ़ सकता है वो, अगर अच्छे डिवाइसेस कम प्राइस पर इंडिया में लॉन्च करे। तो हम तो कंज्यूमर हैं, हमको जहां अच्छी चीज़ मिलेगी हम तो खरीद लेंगे, क्यों।
है ना। कैमरा के एक्स्ट्रा फीचर की बात होती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? खैर मेरे दिमाग में तो एक्स्ट्रा फीचर से आता है कैमरे वाला मोबाइल, और ये भी 2006 और 7 तक लग्जरी हुआ करती थी। मैं आपको बता दूं कैमरे वाले फोन्स पहली बार कब देखे गए थे? सन 2000 में देखे गए थे जापान और साउथ कोरिया में। और इनका जो मेगापिक्सल कितना होता था कैमरा का, मैं बताऊं 0.11 से लेकर 0.35, मतलब पूरे तरीके से 1 मेगापिक्सल भी नहीं हुआ करता था कैमरा। ये दौर था, सोचो आप। खैर उससे ज्यादा हाई डेफिनेशन की आप उस जमाने में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, मतलब ऐसा सोच एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था इतना, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स नहीं थी, तो वैसे भी सेल्फी क्लिक करके फोटो क्लिक करके कहाँ शेयर करना था। जीपीआरएस वगैरह ब्लूटूथ भी बहुत स्टार्टिंग के फेज में थे। उसके बाद दौर आया 2002 का, जब नोकिया ने लॉन्च किया 7650। ये पहला फोन था नोकिया का जिसमें आपको कैमरा देखने को मिला था, और इसका मेगापिक्सल कितना था 0.35 या 0 पॉइंट समथिंग हुआ करता था। 1 मेगापिक्सल भी कंप्लीट नहीं था। ये नोकिया का पहला फोन था जो आप फोटो क्लिक करके जीपीआरएस, और आप जीपीआरएस मतलब जो वेबसाइट हुआ करती थी पहले, उस पर आप शेयर कर सकते थे, ब्लूटूथ से शेयर कर सकते थे, और उसमें इंफ्रारेड फीचर भी था कि इंफ्रारेड से आप फोटोज वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो कैमरा फोन्स की ये 2002 में शुरुआत हो गई थी। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं एक चीज भूल गया जो है 3G। तो मैं 3G को भूला नहीं हूं। 3G की शुरुआत कब हुई थी? 3G की शुरुआत 2001 में हुई थी जापान में। तो जापान में सबसे पहले डिप्लॉय किया गया था 3G। ये 3rd जनरेशन नेटवर्क था, और यही एक दौर था दुनिया में कह लो, जापान में कह लो, क्योंकि इंडिया में 2001 में नहीं आया था 3G। मैं आपको बता दूं कब आया था, मैं बताता हूं। तो ये वही दौर था जब 3G आया था, जब लोगों को लगा था कि मोबाइल ब्रॉडबैंड भी कोई चीज होती है, ये एक नेक्स्ट थिंग है। क्योंकि इसका इंटरनेट इतना फास्ट था, क्योंकि 2G में देखो हम जब कंप्यूटर कनेक्ट करते थे ना अपने नोकिया के फोन से, करते 2G डोंगल चलाते तो उसकी इतनी अच्छी स्पीड नहीं होती थी, पेज भी बहुत लेट से लोड होते थे। लेकिन 3G इतना फास्ट था कि उसको कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। वेब पेजेस नॉर्मली अच्छे से लोड होते थे, HD वीडियोस आप देख सकते थे, राइट। तो ये दौर था जब मोबाइल ब्रॉडबैंड आगे बढ़ा। अब इंडिया में कह लो 3G तो 2008 में आया था, एयरटेल के द्वारा। एयरटेल में हमने सबसे पहले देखा था 3G, तो बहुत फास्ट था। वीडियो कॉल मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, मेरे पास नोकिया का फ़ोन था 3G वाला। तो वीडियो कॉल और ये सारी लाइव, ये जो स्ट्रीमिंग वगैरह आप देख रहे हो ना, 2G में बहुत स्लो हुआ करती थी ये। RTSP कौन सा प्रोटोकॉल लोड करते रहता था। यूट्यूब देखना तो भैया भूल ही जाओ आप, पेज लोड हो जाए वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 3G के आने के बाद चीज़ें बदल गई। लोग यूट्यूब देखने लगे जिनके पास डेटा ज़्यादा हुआ करता था, जो अफोर्ड कर सकते थे। स्टूडेंट तो अब भी नहीं देख सकते थे क्योंकि बहुत महंगा डेटा था। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस 2008 में हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे सस्ता हुआ, BSNL ने और 3G सस्ता किया, और हमें वीडियो कॉल जैसी MMS और ये सब देखने को मिला। अब बात करते हैं 4G की। जी हाँ, ये तो बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल। तो 4G है हर जगह। आजकल तो कोई 3G यूज़ करना ही नहीं चाहता जी, सबके पास 4G फ़ोन है, और क्यों ना हो। 4G के हैंडसेट और डेटा प्लान आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, प्राइस वॉर हो चुकी है। अब ये जो चीज़ लॉन्च हुई थी ये 2009 में लॉन्च हुई थी। मैं आपको बता दूं 4G 2009 में बनकर तैयार हो गया था, और सबसे पहले स्वीडन में लॉन्च हुआ था। स्वीडन में सबसे ज़्यादा इंटरनेट चलाते हैं लोग, मैं बताऊं बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं वहाँ पर। स्वीडन में 2009 में लॉन्च हुआ। उसके बाद हमारे इंडिया में 2012 में 4G देखने को मिला पहली बार, और वो एयरटेल ने लॉन्च किया था। जो उसके प्लान्स थे बहुत ज़्यादा महंगे थे। एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता था कि 2 सेकंड में 3 सेकंड में कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं आप। रेस लगाएगा मेरी मूवी पहले डाउनलोड होती है। रेस इसलिए लगाने के लिए लोग कर रहे थे में, क्योंकि ये सही मायने में बहुत फास्ट इंटरनेट है। अब फास्ट तो है लेकिन महंगा भी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद 2016 के एंड तक या 2016 में जियो ने एंट्री मारी, और फिर तो बवाल मच गया, प्राइस वॉर शुरू हो गई। अब सब अपने प्लान कम करने लगे थे। जो कंपनियां हमें लूट रही थी अब वो हमें कुछ रुपए में डेटा दे रही थी, उससे पहले नहीं दे रही थी। तो प्राइस वॉर शुरू हो चुकी थी। अब जो लोग इंटरनेट 70 MB यूज किया करते थे जियो के आने से पहले, वो अब 1.7 GB यूज करते हैं औसतन देखा जाए तो लोगों का डेटा कंजप्शन बढ़ गया, क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया। जब भी किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड लोगों की बढ़ जाती है, वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर प्राइस वॉर शुरू हो गया। अभी हम जिस दौर में हैं वो है 4G का दौर। एंड्रॉयड आ चुका है, 4G इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से चले थे कहाँ पहुँच गए, मैंने आपको बता दिया पूरा सफ़र मोबाइल की दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी इवेंट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको भी अपना बचपन या पुराने दौर ज़रूर याद आया होगा, इस वीडियो को देख के आई एम श्योर याद आया ही होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक करके नहीं जाते हो, प्लीज़ लाइक करके जाओ। क्या करना है, सिर्फ एक बटन दबाना है। मुझे अच्छा लगता है और अच्छा लगता है, मेहनत सफल हो जाती है, ऐसा लगता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आने वाले कुछ दिनों में मैं नए इथिकल हैकिंग के कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूं, फ्री वाले, पैसे वाले, जिस तरीके से आप ले सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी मेरे जो पुराना कोर्स है वो आप ले सकते हैं, उससे आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे और वहां जहां से मैंने खत्म किया था वहीं से पढ़ाना आगे शुरू करूंगा जब आपकी गर्मियों की छुट्टी पड़ जाएंगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।